क्लास 8 साइंस के हमने 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। हम उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुके हैं, हम उसके एमसीक्यू भी कर चुके हैं और चैप्टर भी रीड कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। पहले हम इसके चैप्टर रीड करेंगे, देन हम इसके क्वेश्चन और एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल कैसे होता है। फर्स्ट पेज। आप सभी को पता है कि प्रोसेस होती है हमारे अंदर डाइजेशन की, यानी कि पाचन होता है, सर्कुलेशन यानी कि ब्लड का सर्कुलेट होता है, ब्लड फ्लो होता है, रेस्पिरेशन यानी कि हम सांस लेते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले क्लासेस में। ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट है हर एक इंडिविजुअल के लिए। हर इंडिविजुअल जो सांस लेगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है रेस्पायर करना, डाइजेशन करना, और क्या इम्पोर्टेंट है, सर्कुलेशन होना, ब्लड का फ्लो होना। उसी तरीके से जो रिप्रोडक्शन है वो भी क्या है, एक इसेंशियल है, कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज़। यानी कि देखो, अगर स्पीशीज रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। मान लो अगर आपके पेरेंट्स जो हैं आपको कहते हैं कि हम तो आपको इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहते थे, तो क्या होता, आप इस दुनिया में नहीं आते। अगर सभी पेरेंट्स ऐसा सोचने लग जाए तो क्या होगा, फिर पॉपुलेशन कम हो जाएगी, वही लोग मर जाएंगे, उसके बाद कोई आगे जनरेशन ही नहीं होगी। तो हमें क्या है कि आगे जनरेशन बढ़ाने के लिए तो रिप्रोडक्शन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो एनिमल्स में हो, एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन होती है ना, जैसे कि बिल्ली के बच्चे होते हैं, किटन जिसे हम कहते हैं, डॉग के बच्चे होते हैं, काऊ के बच्चे होते हैं, और ह्यूमन के बेबीज़ होते हैं। अब इनका तरीका अलग अलग है। जैसे कि देखो, रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है, इसमें वही है कि इमेजिन करना है कि हमें अगर रिप्रोड्यूस ना होते हम, इफ़ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस नहीं होते, तो क्या रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो कंटिन्यू रहे। ठीक है, सेम काइंड के इंडिविजुअल्स आते हैं, जैसे कि आपकी कुछ सिमिलैरिटीज़ ऐसी हैं जो आपके पेरेंट्स से मिलती हैं, कुछ आपकी मम्मी से, कुछ आपके पापा से। तो क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। हैव यू सीन द यंग वंस, हम देखते हैं कि जो छोटे होते हैं, यंग वंस यानी कि जो नए नए पैदा होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि एनिमल्स में हैन जो है वो एग देती है, लेकिन जो काऊ है वो क्या देती है, काऊ तो अपना सेम इंडिविजुअल देती है। अब इसी तरीके से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखो, ये टेबल आपको फिल करना है। ये ह्यूमन के जैसे बेबी होते हैं, कैट के किटन होंगे, डॉग के पपी होंगे, बटरफ्लाई का क्या होगा, बटरफ्लाई क्या मौत होंगे, हैन का चिक हो गया, काऊ का उसका बच्चा हो गया, और फ्रॉग का क्या होता है, फ्रॉग का आपको यहाँ लिखना है, दोनों में लिखना है। ठीक है, काऊ का भी और फ्रॉग का भी। अब दो तरीके के मोड होते हैं एनिमल रिप्रोड्यूस करता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, 2 टाइप्स के मोड होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, आपने पहले भी 7th क्लास में भी ये रीड किया है। इसके लिए क्या होता है, सेक्सुअली हैव प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव, जिसके रिप्रोड्यूस करेंगे सेक्सुअली, उसके पास एक मेल पार्ट होगा, एक क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ठीक है, एनिमल्स के पास भी यही होता है, सेम मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। जैसे प्लांट्स में है रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, एनिमल में भी वैसे ही क्या करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे तो क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे, ताकि वो बना सके, जाइगोट बना सके। ये इन सब की डेफिनेशन आगे आएगी, ये स्टार्टिंग है सिर्फ। इफ़ इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप, जो जाइगोट होता है ना, वो फाइनली डेवलप होता है एक न्यू इंडिविजुअल में। ये रिप्रोडक्शन होती है, दिस रिप्रोडक्शन बिगिन फ्रॉम द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो देखो, आपको सबसे पहली डेफिनेशन क्या मिली है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन बिगिन फ्रॉम फ्यूज़न ऑफ, फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल का, गैमेट्स का। मेल और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज़ होंगे तब क्या बनेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। ठीक है, ये आप सभी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट के उसमें। नेक्स्ट इज, अब हम देखो, हमने मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्शन देखा। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड, इसमें क्या क्या होता है, एक पेयर होता है टेस्टिस का, 2 स्पर्म्स कंडक्ट होते हैं, डक्ट होते हैं। ये देखो, ये स्पर्म की डक्ट है, ये क्या है, ये टेस्टिस है। देखो, इधर भी टेस्टिस है और इधर भी टेस्टिस है, 2 पेयर टेस्टिस के हैं। दीज टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स, जो प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्म।
ये इम्पोर्टेंट है ये भी डेफिनेशन। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म। ठीक है, मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। कितने मिलियंस में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं मेल के अंदर। जैसे कि ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला डायग्राम आप सभी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में एज अ इम्पॉर्टेंट, विच शोज द पिक्चर ऑफ स्पर्म। ये देखो ये स्पर्म वाला। थ्रो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे होते हैं साइज़ में। ईच हैज़ अ, इसके पास क्या होता है, एक हेड होता है, एक मिडल पीस होता है, एक टेल होती है। इसके बीच में एक नेक भी प्रेजेंट होती है जो इसमें ज़्यादा शो नहीं की गई है। तो आप सभी को जो करना है, सबसे पहले तो ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम ड्रॉ करना है। ये डेफिनेशंस भी लिखनी है जो बता रही हूँ और ये भी ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये तो मेल का था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या है डायग्राम ये है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास क्या होते हैं, ओवरीज के दो पेयर होते हैं। देखो एक ओवरी ये रही, एक ओवरी ये रही। इसी तरीके से यहाँ पे टेस्टिस के पेयर थे। ओविडक्ट होती है, ओविडक्ट यानी कि इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और क्या होती है, यूट्रस होता है, यानी कि ये वाली चीज़, ये क्या होती है, यूट्रस होती है। द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स। ओवरी क्या प्रोड्यूस करेगी, फीमेल गैमेट्स। जैसे कि मेल ने क्या किए थे, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस किए थे, टेस्टिस ने। ओवरी करेगी फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा। ये आप सभी को लिखनी है, स्पर्म की भी डेफिनेशन और ओवा की भी डेफिनेशन। ओवा यानी कि एग। इन ह्यूमन बीइंग अ सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। हर एक मंथ में क्या होती है कि वो ओविडक्ट में एक जो एग है वो रिलीज़ करती है। स्पर्म क्या थे, मिलियन ऑफ स्पर्म्स आते थे, लेकिन ओवरी सिर्फ एक आएगी हर मंथ में। यूट्रस क्या होती है, जहाँ पे डेवलपमेंट होती है बेबी की। जैसे न्यूबॉर्न बेबी अगर स्टमक में होता है तो उसकी जो भी डेवलपमेंट होगी वो यूट्रस के अंदर होगी। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। स्पर्म भी सिंगल सेल है और एग भी सिंगल सेल है, लेकिन स्पर्म मिलियंस में आते हैं और एग सिंगल ही आता है। अब देखो ये देखो ह्यूमन ओवम है, ये भी आपको ड्रॉ करना है नोटबुक में। 4 डायग्राम्स हो चुके हैं नोटबुक में ड्रॉ करने वाले। अब उसके बाद होती है फर्टिलाइजेशन क्या होगी। फर्स्ट स्टेप होता है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन की। प्रोसेस में क्या होता है, फ्यूज़न होता है स्पर्म और ओवम का। ठीक है, ओवम यानी कि फीमेल का जो गैमेट है जो प्रोड्यूस होगा, और जो स्पर्म यानी कि जो मेल का गैमेट है, दोनों का फ्यूज़न होगा। व्हेन स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद एग, जैसे ही एग के कॉन्टैक्ट में आता है, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज़ विद द एग। अब देखो सच फ्यूज़न एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये अगेन एक डेफिनेशन आ गई। फर्टिलाइजेशन का डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा कि देखो ये स्पर्म है, ये ओवम है, ये वाला पार्ट क्या है, ओवम है। इनमें से कोई एक ही अंदर कर पाएगा। ये देखो इसकी लेयर्स है ना, लेयर्स इनको जाने नहीं देती, एंट्री नहीं देती, इसलिए मिलियन ऑफ स्पर्म्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्यूज़ कर पाता है। जो इसके अंदर जाएगा उस प्रोसेस को बोलेंगे हम फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होगा, न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियाई होगा स्पर्म का और एग का, दोनों फ्यूज़ करेंगे, सिंगल सेल बनाएंगे। अब क्या बनेगा, ये फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट बोलेंगे। ये रहा आपका एक और डायग्राम। देखो टोटल कितने हो गए हैं, स्पर्म का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का 2 हो गई है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवम 4, फर्टिलाइजेशन 5 और जाइगोट 6 डायग्राम्स हो गए हैं। ये सभी को करने हैं अपनी नोटबुक में। देखो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज़ द मीटिंग ऑफ एन एग सेल। प्रोसेस जो है फर्टिलाइजेशन की वो क्या है कि जब एग सेल जो है वो मिलता है मदर सेल से, एंड द स्पर्म सेल कहाँ से, फादर सेल से मिलता है, ताकि क्या बन सके, एक न्यूबॉर्न बेबी बन सके। इनहेरिटेड सम कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर इसीलिए क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टर आपके पापा से मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर आपकी मम्मा से मिलते हैं। ठीक है, लुक एट योर सिस्टर एंड ब्रदर एंड सिस्टर्स, उनके भी सिमिलर है। अब कोई कोई तो क्या होता है बिल्कुल अपने मम्मी पापा जैसा दिखता है और कोई कोई नहीं भी दिखता है, क्योंकि वो पिछली जनरेशन से मिलते हैं, दादा दादी से कुछ हैबिट्स। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन जो है वो टेक्स प्लेस करती है फीमेल बॉडी के अंदर, उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस किस में होती है, काउस में होती है, डॉग्स में, हैंड्स में, ह्यूमन बींग्स में भी इंटरनल ही होती है। देखो ये IVF है, ये आप सभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, वैसे जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। टेस्ट ट्यूब बेबीज़, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होते, टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रिपेयर होते हैं।
देखो यू विल सर्व इन मैनी एनिमल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। अभी हमने देखा इनसाइड, अब ये कुछ ऐसे भी होते हैं जो आउटसाइड द बॉडी भी होते हैं। जैसे कि देखो स्प्रिंग सीजन में या फिर रेनी सीजन में क्या होते हैं, फ्रॉग और टोड्स। ये फ्रॉग जो है वो मेल फ्रॉग है, ये फीमेल फ्रॉग है टोड्स। ये कहाँ जाते हैं, पॉन्ड्स के अंदर, तालाब के अंदर जाते हैं फ्लोइंग स्ट्रीम के साथ। अब जब व्हेन द मेल एंड द फीमेल जब एक साथ में आते हैं पानी के अंदर, तो क्या होगा, फीमेल क्या करेगी, 100 ऑफ एग्स देगी, मतलब बहुत सारे एग्स देगी। अनलाइक जैसे कि हैंस एग देती है, फ्रॉग के जो एग है वो कवर नहीं होंगे शेल्स के साथ, ये सिंपली एग देगी। ये क्या होते हैं, कंपैरेटिवली डेलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं, यानी कि लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग टुगेदर। लेयर ऑफ जेली होगी, देखो इस तरीके से होल्ड सबको इकट्ठा करके रखेगी, प्रोटेक्शन देगी एग्स को। एज द एग्स आर लेड, जैसे ही उसने जो फीमेल फ्रॉग है उसने एग्स दे दिए हैं, तो क्या होगा, मेल के जो स्पर्म होंगे डिपॉजिट कर देगा स्पर्म उनके ऊपर। ईच स्पर्म क्या करेगा, स्विम करेगा रैंडमली वाटर के अंदर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल की हेल्प से, क्योंकि स्पर्म की लॉन्ग टेल मैंने अभी अभी बताई थी आपको। द स्पर्म जो है वो कॉन्टैक्ट में आएगा एग के, फिर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। इस टाइप की फर्टिलाइजेशन को जो फीमेल के अंदर नहीं हुई है, जो बाहर हुई है, द फ्यूज़न ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की है। आप सभी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। ओवम, स्पर्म की डेफिनेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी और जाइगोट भी, सभी डेफिनेशन। इट इज़ एज सच कॉमन किसमें, एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं, जैसे कि फ़िश हो गया, स्टार फिश हो गया, इन सभी में है। आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम यहाँ से करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये वाला आगे वाला पोर्शन है, ये कल समझाऊंगी मैं आपको। आज यहीं तक करने हैं, जितने भी डायग्राम आपको बताए आप सभी ड्रॉ कर लेना और अच्छी तरह से थॉरोली रीड कर लेना, क्योंकि आपके लिए न्यू चैप्टर है ये। अच्छी तरह समझ नहीं आएगा तो आगे आप नहीं कर पाओगे एमसीक्यू या फिर क्वेश्चन आंसर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।